दोस्तों, फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, इसमें 9.9% स्टेक्स के लिए 43,574 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है। इस खबर के आते ही 22 तारीख वेडनेसडे को रिलायंस का शेयर 10.3% से बढ़ के 1363 पे क्लोज हुआ। इस ट्रांजैक्शन की वजह से जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यू 4.62 लाख करोड़ हो गई है और मुकेश अंबानी जैक मा को ओवरटेक करते हुए एशियाज रिचेस्ट मैन बन चुके हैं। इस सोशल मीडिया जाइंट ने 2012 में इंस्टाग्राम को $1 बिलियन, 2014 में व्हाट्सएप को $19 बिलियन एंड उसी साल वर्चुअल रियलिटी फर्म ओकुलस वीआर को $2 बिलियन में खरीदा था। लेकिन जियो प्लेटफॉर्म्स में सिर्फ 10% हिस्सेदारी के लिए $5.7 बिलियन क्यों? तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक एंड रिलायंस जियो डील के बारे में। जियो प्लेटफॉर्म्स फोन एंड डेटा यूनिट रिलायंस जियो इन्फोकॉम एंड वेरियस डिजिटल ऐप प्लेटफॉर्म्स जैसे जियो मार्ट, जियो सावन एंड जियो सिनेमा की पेरेंट कंपनी है। फेसबुक $5.7 बिलियन यानी करीब 43,574 करोड़ रुपए रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिजिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि जियो की हेल्प से फेसबुक अपने पॉपुलर मैसेंजर व्हाट्सएप को इंडिया में स्मॉल ग्रोसरीज को डिजिटल पेमेंट सर्विसेज ऑफर करने के लिए यूज करना चाहते हैं। और इस डील से रिलायंस का जियो इन्फोकॉम टेलीकॉम को टॉप स्पॉट पे रखने के लिए पिछले सालों में जो कर्जा यानी डेट इकट्ठा हो गया था उसको कम करने में हेल्प होगी और इनका न्यू ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट प्लेस जियो मार्ट को बढ़ावा देने में भी इस डील से रिलायंस को मदद मिलेगी। इंडिया का ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसमें बहुत कॉम्पिटिशन है। कई बड़ी कंपनीज जैसे अमेजॉन पेंट्री, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट एंड बिग बास्केट इसमें अपना मार्केट शेयर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी पोटेंशियल वैल्यू भारत के किराना स्टोर्स या स्मॉल ग्रोसरीज में है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक देश की ग्रोसरी इंडस्ट्री की वैल्यू $375 बिलियन है। जल्दी फ्यूचर में जियो मार्ट एंड व्हाट्सएप मिलके 3 करोड़ स्मॉल इंडियन किराना शॉप्स को उनके नेबरहुड यानी आस पड़ोस में हर एक कस्टमर से डिजिटली ट्रांजैक्शन करने के लिए एम्पावर करेंगे। व्हाट्सएप के इंडिया में करीब 40 करोड़ यूजर्स हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। फेसबुक का इंडियन गवर्नमेंट से कई बार व्हाट्सएप को लेकर मतभेद हो चुका है। भारत सरकार की ये मांग है कि व्हाट्सएप अपने इंक्रिप्शन को बदल दे ताकि मैसेजेस के सोर्स को ट्रेस किया जा सके, लेकिन व्हाट्सएप ने ऐसा करने से मना कर दिया। सेम टाइम पे रेगुलेटर्स व्हाट्सएप को इंडियन यूजर्स के लिए पेमेंट सर्विस बनाने की रिक्वेस्ट को डिले भी करते आ रहे हैं। लेकिन इस पार्टनरशिप से व्हाट्सएप पे के इंडिया में जल्द ही आने के रास्ते खुल जाएंगे। जियो मार्ट एंड व्हाट्सएप्स दोनों मिलके ग्रास रूट्स यूजर्स यानी ज़मीनी स्तर पर लोग जो स्मॉल स्टोर से सामान वगैरह खरीदते हैं उन तक अपनी सर्विसेज पहुंचाएंगे। अगर ये सही हुआ तो जियो मार्ट एंड जियो टीवी को यूज़ करके व्हाट्सएप पे की हेल्प से ई कॉमर्स एंड मीडिया इंडस्ट्री में एज ए कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा और ये पावरफुल अलायंस अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड गूगल के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि करंटली ये कंपनीज ग्रोसरी मार्केट की डिमांड को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रही हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है पर कंपनीज उस लेवल पर डिलीवर नहीं कर पा रही हैं। कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि जैसे जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक तरह की मोनोपोली सी क्रिएट कर दी थी, इसी तरह से फेसबुक एंड जियो प्लेटफॉर्म साथ मिलकर ई कॉमर्स इकोसिस्टम को चेंज करके इसमें मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक स्मॉल बिजनेसेस के लिए ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए व्हाट्सएप का यूज़ करना चाहती है, लेकिन अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट का जियो फेसबुक से कम्पीट करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास कस्टमर डेटा का एडवांटेज नहीं है जो कि जियो फेसबुक के पास होगा। फेसबुक एंड रिलायंस जियो की डील से रिलायंस को अपना कर्ज यानी डेट को कम करने में भी हेल्प होगी। रिलायंस को अपने ऑयल एंड केमिकल रिफाइनिंग बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हुआ था, जिससे उन्होंने अपना रिटेल बिजनेस एक्सपेंड किया है, लेकिन एक्सपेंशन की वजह से इनका कर्ज बढ़ के $40 बिलियन हो गया है। तो करंटली क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से इनका मेन ऑयल एंड गैस बिजनेस प्रेशर में रहेगा। तो फेसबुक डील इन्हें अपने डेट को कम करने में हेल्प करेगी। अब आप इस चीज़ को समझिए कि ये कितनी बड़ी डील है। रिलायंस कंपनी को मिले हैं 43,574 करोड़ रुपए और इसके लिए इन्होंने 10% की हिस्सेदारी बेची है और इनकी टोटल मार्केट कैपिटल वैल्यू है 4.75 लाख करोड़। वहीं फेसबुक ने ये जो पैसा लगाया है ये फेसबुक की मार्केट कैपिटलाइजेशन का मात्र 1% है। यानी इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दो बड़ी कंपनीज में जो डील हो रही है उसमें इनका रेशो किस तरह का है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिबेट्स होंगी। मोनोपोली एंड डिओपोली को लेकर ये कंपनीज चर्चा में रहेंगी। इधर देखने वाली बात होगी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड गूगल अपने आप में इन सिचुएशंस में कम्पीट करने के लिए क्या करते हैं। अमेजॉन ऑलरेडी अपने एक प्रोग्राम पे काम कर रही है जिसमें वो लोकल शॉप्स को एज सेलर्स अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करेंगे और इस प्रोग्राम पे अमेजॉन 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुकी है। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से अभी इसे पोस्टपोन कर दिया गया है।
रिलायंस जियो एंड फेसबुक के लिए आगे ये देखने के लिए होगा कि इनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, एंड जियो मार्ट एंड व्हाट्सएप इन दोनों सिस्टम का इंटीग्रेशन कैसे होगा, और डेटा की ओनरशिप, शेयरिंग एंड उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, और फेसबुक की ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है आने वाले टाइम में ये भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट्स में मुझे और इसी तरह के टॉपिक सजेस्ट करें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोस के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।